ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी कि यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है। कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा। डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना। इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए। वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए, करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत।
यहाँ तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है, अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए, पीछे दाएं बाएं। मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तेजी से बोलिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मंच पे जितने मंचासीन हमारे नेता हैं सभी लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में चिल्लाते हुए धूप में आप सब लोग यहाँ आए नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए और आज जो है पटना की धरती पर गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए आज हम लोगों ने पटना में निकाला है। लेकिन इतनी घूसखोरी बढ़ गई है बिहार में, अफसरशाही आ गई है, हम लोगों की पैनी पैनी नजर है, हर एक अधिकारियों पे नजर है, चाहे छोटे अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो। सत्ता आने वाली है, अगर बेईमानी करोगे तो आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेईमानों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेलवा तो आप लोग जानबे ना करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच दलितों के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के आवाज, हम सब के मार्गदर्शक, लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली में सबसे लंबी पारी खेलने वाले सम्मानित बड़े नेता, हमारे अभिभावक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं आपके बीच सादर आमंत्रित करता हूं कि बिहार के इस धरती को जो है अपने अनुभवों से मार्गदर्शन दें। इस मंच पर बैठे हुए हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, यमे बेबी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, अनी राजा जी, मुकेश शान जी, संजय रावत जी, जितेंद्र अवार्ड जी, यूसुफ पठान जी, केसी वेणुगोपाल जी, कृष्णा अलावरा जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों और सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त
नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी बहुत से वक्ता आपके सामने बोले और आखिरी में राहुल गांधी जी अपनी बात रखने वाले हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा भाषण बहुत ही संक्षिप्त में करूंगा और मेरे भाषण का जो भी नुस्खा है वो मैं प्रेस वालों को अलग से दूंगा। ये 15 दिन की यात्रा इस सारे पूरे देश में चली, इसकी चर्चा, और भाजपा इसको रुकावट डालने के लिए, इसको बाधा डालने के लिए पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन बिहार के लोग, गठबंधन के लोग, राहुल जी और तेजस्वी उनको नहीं डरे और न डरते हुए पूरा 15 दिन का यात्रा उन्होंने पूरा किया। ये जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको जोर से लड़ना है और हमारे हकूक पे जो खतरा है उस खतरे को दूर करना है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने शुरू की। जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये भी यात्रा उन्होंने किया। और आज का ये यात्रा भी जो समाप्त हो रहा है, ये भी राहुल गांधी जी ने शुरू किया और उसको हमारे तेजस्वी यादव जी, अलायंस पार्टनर जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ने मदद की। इसीलिए इतनी भीड़ आज भी है। जो पहला दिन जो भीड़ था, आखिरी तक यही है। इसीलिए हमको मजबूती के साथ लड़ना है। और जो मोदी जी आज अपने करोड़ों लोगों को, अपने जो मित्रों को करोड़ों रुपए की फायदा करके दे रहे हैं, तो ये हमको देखना होगा कि मोदी अगर ऐसा ही चाल चलते रहे तो आपको नहीं बल्कि गरीबों को नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा, दलितों को नुकसान होगा। आज दलित, पिछड़े, इनको वोट का अधिकार है, इसीलिए तो सब लोग आप कर भाग कर आते हैं। अगर वोट का अधिकार आपके पास नहीं होता, कोई आपको पूछता नहीं था। मोदी जी शुरू में मेरे को थोड़े दिन अजब लगा जब ये हमारे होम मिनिस्टर दलितों के घर में जाके खाने के लिए जाते थे, वो वीडियो में और सारे चैनल्स में बताते थे।
अरे भाई, दलितों के घर के जाके खाने से कोई देश का उद्धार हो रहा है? देश का उद्धार उस वक्त होगा जब आप गरीबों का पेट भरने का काम करेंगे, आजादी रहेगी, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उसी वक्त हम लोग शांति के साथ रहेंगे। ये दिखावा नहीं चलने वाला है, मोदी जी के ये नखरे चलने वाले नहीं है। यहाँ पर मणिपुर में लोग मर रहे हैं और ये सारी दुनिया में फिर रहे, और एक नहीं सैकड़ों देशों को उन्होंने चले गए। कभी ट्रंप को गले लगाते हैं, कभी अपने चाइना के प्रेसिडेंट को झूले में बिठाते हैं, कभी और को अगर जो गले नहीं मिलता है तो ये जबरदस्ती जाके गले मिलते हैं। ये मोदी जी की हमेशा ये हर जगह उन्होंने एक प्रैक्टिस किया। अगर कोई उनको गले भी नहीं मिलता, ये आगे 2 कदम बढ़ के उनको गले मिलते हैं। तो भाइयों, अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ता है। मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार के ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं रहा, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूँ। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता है। क्या है धक्कम धुक्का? कोई पुलिस इंतजाम नहीं कर सकती है। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर लोगों को धक्का मुक्की करके ये सरकार की बात सुन के अगर आप ये मीटिंग फेल करने का अगर कोई कोशिश करेगा, ये होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, ये जो अभी जिक्र बहुत इसका कर रहे थे, किनका, हमारे नीतीश कुमार जी का। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहाँ गए वो? कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वहीं फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं। मेरा पूरा स्पीच मैं सर्कुलेट करूंगा और आखिरी मैं यही बात कहूंगा कि जो नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है उसको बचाओ। वो संविधान तुमको बचाएगा, लोकतंत्र तुमको बचाएगा। इसीलिए मैं सभी एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं, इनके बुनियादी हकों के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, इसमें कामयाब होंगे। आज राहुल गांधी जी एक मंशा करके वो हर यात्रा कर रहे हैं। आज तक उनकी ये 4थी यात्रा है, आगे भी वो करते रहेंगे। और उनको साथ देने वाले सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं। हेमंत कुमार जी है, तेजस्वी है, और बहुत से अलायंस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो इसीलिए मैं उनका भी कोऑपरेशन उनका भी मांगूंगा। और आपके पास यही जोश रहना चाहिए।
अभी मैं तेजस्वी से बात कर रहा था, उनको यही कहा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि हम ये जो जोश के साथ यात्रा की और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग एकत्र हो गए और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा ही इलेक्शन तक ये माहौल को रखना है और छूटे हुए डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहां पर आपकी बात रखना है। मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। तो बस यही कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं। मैं एक दो स्लोगन आपको कहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जोर से बोलो यारो, मेरा जैसा 84 हो गया, मेरा इलाज चल रहा, 84 उम्र है मेरी, और मैं इतना आवाज से बोल रहा हूं, आप ऊ कर रहे हो। वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मैं आखिरी एक ही स्लोगन बोलूंगा, आप जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद। देखो आप 2-3 लोग नहीं बोल रहे, इसीलिए उन्होंने भी नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। सभी गठबंधन के लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सब मिलके इसको यशस्वी किया और आपने साथ दिया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अब मैं आपके बीच किसे बुलाने वाला हूं? ठीक से बोलिए, किसने बुलाना है? तो आपके बीच सम्मानित लोकसभा के विपक्ष के नेता, युवाओं के धड़कन और सामाजिक न्याय के योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रित करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेजस्वी यादव जी, भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, हेमंत सोरेन जी, एम.ए. बेबी जी, संजय रौत जी, जितेंद्र जी, यूसुफ पठान जी, एनी राजा जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता और बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इतनी गर्मी में आप यहाँ आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट
बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी
अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आप सब लोग यहाँ आए